स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर MIM फॉर इंडिया पर। इस वक्त आपकी नज़रें जो है वो एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से बनी हुई हैं। हालांकि एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं है, चुनाव आयोग की तरफ से ये नहीं कहा गया कि कितने परसेंट कितने पार्टी को वोट मिलेंगे, लेकिन गोदी मीडिया जिस तरीके से अपनी वफादारी निभा रही है अपने मालिकों के प्रति, वो यकीनन काबिल तारीफ है। ऐसे ही हर गुलाम को अपने मालिक का वफादार होना चाहिए। और अभी अरविंद केजरीवाल ने मेरे हाल से ही में एक लिखवा जिक्र लो किया था सारे कि एग्जिट पोल किस फर्जी हैं। तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में जहां पर कम सीटें थी उससे कई ज़्यादा दिखा दी गई। मसलन मिसाल के तौर पे एक राज्य में लोकसभा की सीटें 25 थीं, लेकिन एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 30 से 32 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही थी। और एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल इस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये वही हाल हो गया ना। आज से कुछ वक्त पहले हम न्यूज़पेपर देखा करते थे, न्यूज़पेपर में हमारी राशिफल हुआ करते थे। लेकिन राशिफल वालों का कमाल ये था कि जो लोग कुंवारे थे उनको भी संतान सुख प्राप्ति का आनंद दिला देती थी राशि। वही हाल आज भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही, लेकिन गोदी मीडिया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत 400 पार, 380 पार, 390 पार दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। लेकिन इस वक्त जो है जगत प्रकाश नड्डा यानी JP नड्डा का इस वक्त जो है वो बयान वायरल हो रहा है। हालांकि ये बयान की क्या हकीकत है मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा कि आखिर बयान ये क्यों वायरल हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान के अंदर सरकार बन रही है तो JP नड्डा ने ये क्यों कहा कि हमारा मथुरा और काशी बनाने का कोई प्लान ही नहीं है। दूसरी तरफ पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि पहले हम सक्षम नहीं थे, पहले RSS ने अब हमारी मदद की, अब हम अपने आप में सक्षम हैं, अब हमें RSS की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब देखिए, राष्ट्रीय सेवा संघ जिस तरफ जिसको समर्थन करती है वो सरकार उसकी बनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि RSS ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा का साथ दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि RSS ने कांग्रेस का भी साथ दिया, कांग्रेस को भी सत्ता में लाने वाले RSS वाले लोग ही थे। RSS ही कांग्रेस और कांग्रेस ही RSS थी। भारतीय जनता पार्टी ही RSS और RSS ही भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इस वक्त ये दोनों बयान पूरी तरीके से वायरल किए जा रहे हैं। आखिर वायरल क्यों किए जा रहे हैं और सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब आपको 400 पार लाना था तो इस तरीके की बातें क्यों की जा रही है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो है वो सीटें कम होती नजर आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा रही है, भारतीय जनता पार्टी जो है को सत्ता का डर सताने लगा है, भारतीय जनता पार्टी अब कहीं जीतती हुई नहीं दिख रही है। हालांकि ये बयान का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ कि आज से कुछ वक्त पहले जो है JP नड्डा ने एक बयान दिया था। वो मैं बयान पढ़ के सुनाता हूँ, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा था कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ वो पूरी न्यूज़। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि पहले हमें भाजपा को राष्ट्रीय संघ सेवक RSS की जरूरत थी, लेकिन आज भाजपा सक्षम है। मतलब अब इसका ये मतलब है कि अब पहले हमें जरूरत थी लेकिन अब हम सक्षम हैं, अब हमें राष्ट्रीय सेवा संघ की जरूरत नहीं है। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर चुनाव में भी दिखा। चुनाव में भी राष्ट्रीय सेवा संघ के जो अध्यक्ष हैं मोहन भागवत जी, उनका भी किसी तरीके का कोई बयान ना आना, ना ये अपील करना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, ना ही मंदिर का मामला आना, ना ही मस्जिद का मामला आना। राष्ट्रीय सेवा संघ पूरी तरीके से चुनाव में दूरी बनाए हुए था और उसका जीता जागता सबूत JP नड्डा ने कुछ वक्त पहले भी कह दिया था। शायद दूरियां जो हैं वो बढ़ चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा बार बार ये कह रहे थे कि हमारा मथुरा और काशी बनाने का प्लान नहीं है, हम पहले सक्षम थे, पहले हम सक्षम नहीं थे, अब हम सक्षम हैं। आज पार्टी जो है वो अपने आप को चला रही है। मतलब JP नड्डा ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब RSS नहीं बल्कि हम खुद चला रहे हैं। पहले आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उरूज में लाने वाले कौन थे, लेकिन इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे बयानबाजी के मतलब को समझिएगा कि आखिर क्या मामला हुआ जो इस वक्त जो है JP नड्डा साहब ये कह रहे हैं कि हमें RSS की ज़रूरत नहीं, हम सक्षम हैं, पहले RSS चलाती थी लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी को खुद चला रहे हैं। नड्डा ने ये साफ किया कि काशी मथुरा में मंदिर बनाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। और जो लोग कहते थे कि अयोध्या तो झांकी है और मथुरा और काशी बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अभी हमारा मथुरा और काशी बनाने का कोई प्लान ही नहीं है। मतलब इस वक्त मंदिर और मंदिर वाला, मतलब ये जो चुनाव हुआ है वो यकीनन मंदिर के मुद्दे पर नहीं हुआ। पहले मैं ये सोचता था
कुछ वक्त पहले जब जो है विपक्ष की पार्टियां जो एक मुद्दा लेकर के आई थी हिंदुस्तान के अंदर कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, इसलिए हराना है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है। तो मैं बैठ कर के सोचता था कि हमारे भारत की आम जनता, भोली भाली जनता, उनको इन सब मुद्दों से क्या मतलब है? क्या ये मुद्दा काम करेगा हिंदुस्तान के अंदर? क्या ये फैक्टर काम करेगा हिंदुस्तान के अंदर? लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। हिंदुस्तान के लोग, कम पढ़े लिखे लोग जो है, बहुत भोले भाले लोग जो है, वो क्या संविधान वाले मुद्दे पर वोट करेंगे इंडिया गठबंधन को? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मंदिर के मुद्दे को, मस्जिद के मुद्दे को, मथुरा के मुद्दे को, तमाम पार्टियां ये जो है मंदिर मस्जिद और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के, कश्मीर के एजेंडे को लेकर के, पाकिस्तान, बार बार पाकिस्तान, अपनी रैलियों में पाकिस्तान का नाम लेना, मुसलमानों का नाम लेना, उन्हें घुसपैठी कहना, और ये अपने मंच पर ये कहना कि तुम्हारे जो है आरक्षण का, तुम्हारे बिल का 15% मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन करके दूसरों को दे दिया जाएगा, इस तरीके की बात की जा रही थी। तो मैं ये समझ रहा था कि शायद जो है वो मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट होगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर अगर चलेगी, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के चलेगी, तो शायद जीत जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस बार हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुत्व के एजेंडे के नाम पर वोट मिलता हुआ नहीं दिख रहा था। और वहीं जो मैंने सोचा था कि इंडिया गठबंधन को जो है वो लोकतंत्र के नाम पे वोट मिलेगा, संविधान के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। हालांकि वही सबसे बड़ा मुद्दा था, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना। लोगों ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट किया था। लेकिन इस वक्त जो है जेपी नड्डा का ये बयान वायरल होना, ये इस बात की दलील है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो है वो कहाँ पर है, राष्ट्रीय सेवा संघ जो है वो कहाँ है। मोहन भागवत साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान क्यों नहीं दे रहे? क्या मोहन भागवत ने कांग्रेस की मदद की है? क्या कांग्रेस जो है, कांग्रेस की सरकार आने वाली? क्या आरएसएस इस वक्त जो है वो कांग्रेस का मददगार है? हालांकि ये बात साफ पूरी तरीके से नहीं हुई है कि कांग्रेस के मददगार राष्ट्रीय सेवा संघ हो चुका है। हालांकि ये बात जो है इस वक्त जो है वो खुल करके नहीं आई है। लेकिन ये बयान आना कि हमारा मथुरा और काशी, क्योंकि देश के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता जो है जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि मथुरा और काशी का हमारा कोई प्लान ही नहीं है। पहले हम सक्षम नहीं थे, पहले आरएसएस की हमें जरूरत थी, लेकिन अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या इस वक्त जो है आरएसएस कांग्रेस की मदद कर रही है? आपको क्या लगता है कि भाजपा का साथ आरएसएस ने छोड़ दिया है? आपको क्या लगता है कि भाजपा अब आरएसएस की नहीं, आरएसएस भाजपा की नहीं? क्या आपको लगता है कि मोहन भागवत अब खुले तौर पे कुछ दिन बाद जो है किसी और पार्टी का समर्थन करेंगे? क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में अब हिंदू और मुसलमान वाली जो राजनीति थी, मंदिर और मस्जिद वाली राजनीति, वो खत्म हो गई है? क्या 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? क्या 4 जून को देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे? क्या 4 जून को अखिलेश यादव 80 लोकसभा सीटों में 50 से 60 लोकसभा सीटें जीत पाएंगे? क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बचा पाएंगी? क्या बिहार के तेजस्वी बाबू जो है अपनी खोई हुई राजनीति वापस ला पाएंगे? क्योंकि 2019 में एक भी सांसद ना जीतना इस बात की दलील हो गई थी कि अब जो है आरजेडी पार्टी जो है वो कभी लोकसभा में नहीं जाएगी। लेकिन लोकतंत्र वाला और संविधान वाला मुद्दा, संविधान फैक्टर काम कर गया है। आने वाला वक्त, कल 4 जून है, हमारी नजरें गड़ी हुई हैं, लेकिन एग्जिट पोल इस तरीके से पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 4 जून की सरकार किसकी बनेगी, लेकिन उम्मीद है कि देश का लोकतंत्र बचे और देश के संविधान बचे। ज्यादा से ज्यादा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।